कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है, कई अखबारों में भी आया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सवाल है कि क्या अशोक खेमका आईएएस अधिकारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। उनकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पीछे आपको लेकर चलते हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, जो सरकार की ज्यादतियां थी वो किसान झेल रहे थे। एक पूरी की पूरी सर्दी किसानों ने दिल्ली की सड़कों के ऊपर गुजारी थी। उसके बाद जबरदस्त गर्मी का सामना वो दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे थे। इसी दौरान जून का महीना था, 3 तारीख थी, एक ट्वीट आता है अशोक खेमका का। श्रीमान लिखते हैं पीएमओ इंडिया को और सीएमओ हरियाणा को टैग करते हुए, इस वर्ष किसानों को सरसों का बेहतर मूल्य सरकारी मंडी के बाहर मिला। हरियाणा राज्य में किसानों ने अब की बार सिर्फ 25 लाख क्विंटल सरसों सरकारी मंडियों में बेची, लगभग दोगुना यानी 50 लाख क्विंटल किसानों ने मंडी के बाहर बेची। क्या नए कृषि कानून सचमुच काले हैं? इस ट्वीट के जरिए एक तरह से उन्होंने जो कृषि कानून थे जिन्हें किसान काला बता रहे थे, उनकी वकालत करते हुए अशोक खेमका नजर आते हैं, क्योंकि यही दलील लगभग सरकार दे रही थी। और खासतौर पर सरसों के तेल के जो इस सीजन में ज्यादा भाव हो गए थे, इस वजह से तमाम बीजेपी नेता दे रहे थे 3 कृषि कानूनों का बचाव करते हुए, और वही दलील अशोक खेमका भी दे रहे थे। अशोक खेमका का जब ये ट्वीट आया, वो यहां पर सरकार की तरह एक बेसिक गलती कर रहे थे और उसका एहसास बहुत सारे लोगों ने उन्हें इसी ट्वीट के जवाब में देने की कोशिश की। देवेंद्र शर्मा जो खेतीबाड़ी के बहुत अच्छे जानकार हैं हमारे देश में, उन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा कि दिस इज वेयर पीपल गो रोंग, द हायर प्राइस फार्मर्स गोट फॉर सनफ्लावर मस्टर्ड इज नॉट बिकॉज ऑफ सेंट्रल लॉज, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स गोइंग हाई। व्हाट फार्मर्स आर डिमांडिंग इज अ लीगल मैकेनिज्म टू इंश्योर नॉट ट्रेडिंग टेक्स प्लेस बिलो एमएसपी। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो एडिबल ऑयल है उसके दाम बढ़ने की वजह से मस्टर्ड ऑयल के, सरसों के भाव बढ़े थे, ना कि ये 3 कृषि कानूनों की वजह से। इसलिए किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने उनको करेक्ट करने की कोशिश की। इंद्रजीत ने लिखा, एक आध बार की बढ़ी कीमतों का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। गवार के भाव कई गुना बढ़ चुके हैं, वैसे ही इस बार सरसों महंगी बिकी है। यह स्थायी नहीं है। स्थायी मिनिमम के लिए एमएसपी का कानून बनाना जरूरी है। एक जो ट्विटर हैंडल है ट्रैक्टर टू ट्विटर, उसकी तरफ से बताया गया कि द न्यू फॉर्मूलाज हैड बीन पुट ऑन होल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कानून तो होल्ड किए गए थे। ऐसे में उन कानूनों की वजह से सरसों के रेट कैसे बढ़ सकते हैं? Thus new laws have nothing to do with the higher prices of mustard. In fact, if one gets higher prices in open market, one is free to sell even. Now fight is to legalize minimum price to stop exploitation of farmers. लेकिन अशोक खेमका अपने स्टैंड के ऊपर अड़े रहे। वो एक तरह से इन कानूनों का, अपनी जो बात है उसका बचाव करते रहे, और एक तरह से वो सरकारी मंडियों के बाहर खरीद होनी चाहिए इसकी वकालत वो करते रहे। एक तरह से जो सरकार का स्टैंड था वो उनका स्टैंड बना रहा। एक और चीज़, अशोक खेमका की तरफ से एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई थी जब उन्हें स्पोर्ट्स महकमे की जिम्मेदारी मिली थी। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर भी कई खिलाड़ी खास तौर पर नाराज़गी जाहिर करते हैं कि एक जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट था, उनकी जो एक पुरानी ग्रेडेशन होती थी, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद वो ग्रेडेशन की कोई वैल्यू नहीं रही। इसका खामियाजा जो ग्रुप डी के तहत 1500 कर्मचारी भर्ती हुए थे स्पोर्ट्स कोटे से, उनको भुगतना पड़ा। नई ग्रेडेशन पॉलिसी के अंडर वो नहीं आ पाए, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। किसी ने लिखा कि जो नई पॉलिसी की वजह से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल तक की जो एक अचीवमेंट है उसके ऊपर भी कैंची चल गई, वो भी एक तरह से शून्य अचीवमेंट हो गई, क्योंकि वहाँ पर नई पॉलिसी में उनको कोई वेटेज नहीं दी गई। एक तरह से हरियाणा की जो पहचान है वो खिलाड़ी और खेती से है। यहाँ पर जो अशोक खेमका जिनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, इसी खेती और खिलाड़ी के फील्ड से आते हैं। ऐसे में सवाल आम आदमी पार्टी के सामने होगा कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को हरियाणा में शामिल करेंगे और हरियाणा में अपना चेहरा बनाएगी पार्टी। आप लोगों की क्या राय है? आप भी अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए।